हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सेप्यूरोक्सिम एग्जिटिल टैबलेट के बारे में। जानेंगे इसके यूज़ के बारे में, इसकी डोज के बारे में, इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं सेप्यूरोक्सिम एग्जिटिल के बारे में। अब इसकी मार्केट ब्रांड के बारे में बात करें तो मार्केट में इसकी बहुत सारे ब्रांड आपको उपलब्ध मिल जाती है। आपको सिप्टम नाम से मिल जाता है, जोसेफ नाम से मिल जाता है, सीपाकाइंड नाम से मिल जाता है। तो अलग अलग ब्रांड के नाम से आपको यहाँ मिल जाएगी। इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है सेप्यूरोक्सिम एग्जिटिल। अब हम इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 250 mg और 500 mg, 250 mg और 500 mg, ये अलग अलग स्ट्रेंथ में उपलब्ध होती है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो ये एक सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पुरिन ग्रुप का एक मेडिसिन है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट कार्य करता है। बैक्टीरिया तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को किल करने का कार्य करता है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने का कार्य करता है तथा बैक्टीरिया तथा उनकी सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकने का कार्य करता है, जिससे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। यानी कि बैक्टीरिया का जो भी इन्फेक्शन बॉडी में हो रहा हो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये एक हैवी एंटीबायोटिक होता है। जब भी कोई एंटीबायोटिक आप पहले से ले रहे हैं वो बिल्कुल काम नहीं कर पा रही है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस एंटीबायोटिक दवाई का प्रयोग किया जाता है। या कोई घातक बीमारी हो रखी है, कोई सीरियसली कोई बीमारी हो रखी है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। इसका यूज अपर तथा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में किया जाता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जैसे आपके गले में सूजन आ जाती है, टॉन्सिलाइटिस की समस्या हो जाती है जिसमें खाना निगलने में समस्या होती है, गले में बहुत तेज़ी से मात्रा में दर्द होता है और गले के नीचे इतनी गांठें बननी शुरू हो जाती है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्रोंकाइटिस में इसका प्रयोग किया जाता है जिसमें पेशेंट को जो फेफड़े होते हैं उसमें बलगम जम जाता है तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत तेज़ी से खांसी आने लगती है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। निमोनिया में इसका प्रयोग किया जाता है। निमोनिया जिसमें लंग्स में कफ पूरी तरह से जम जाता है जिससे पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होता है तथा खांसी लगातार चलती रहती है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ईयर इन्फेक्शन में किया जाता है। यदि कान में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, कान में पस आ रहा है और ओटाइटिस मीडिया की प्रॉब्लम हो रही है, कान में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कहीं पे स्किन पे एलर्जी वगैरह कोई हो रही है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। कोई सीवियर एलर्जी हो रही है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। यदि कहीं पे कोई सर्जरी हो रखी है, जो कोई घाव बन रखा है तो उस घाव को सुखाने के लिए इस दवाई का प्रयोग किया जाता है। यदि कहीं पे चोट लगी और चोट की वजह से वो घाव बहुत ज़्यादा मात्रा में बन गया है जिस पे पस जैसी फॉर्मेशन हो रही है तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। यूटीआई में इसका प्रयोग किया जाता है जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहा जाता है, जिसमें यूरिन में बहुत तेज़ी मात्रा में जलन होने लगती है और उसमें दर्द होता है। जब भी यूरिन पास आउट करते हैं तो यूरिन पास आउट करने में बहुत ज़्यादा मात्रा में परेशानी आती है जिसमें दर्द और जलन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। और यदि आपको कोई दांतों में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो दांतों के इन्फेक्शन में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ पे भी कोई सीवियर इन्फेक्शन होता है, बॉडी में किसी प्रकार कोई सीवियर इन्फेक्शन होता है या त्वचा में कोई रेडनेस वगैरह होती है जिसमें बहुत तेज़ी मात्रा में स्वेलिंग आ जाती है तो उस कंडीशन में इस दवा का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके डोज़ के बारे में बात करें तो ये आपको जैसे आप जानते हैं ये 250 mg और 500 mg में उपलब्ध होती है और यह सिरप फॉर्म में बच्चों के लिए या सिरप फॉर्म में उपलब्ध हो जाती है। तो बच्चों में डॉक्टर उनकी एज और वेट के अनुसार उनकी डोज को निर्धारित करते हैं। और अब एडल्ट में इसकी डोज के बारे में बात करें तो जो 250 mg की टैबलेट होती है वो सुबह शाम दे सकते हैं और जो 500 mg की टैबलेट होती है वो दिन में एक बार देने की सलाह दी जाती है। यदि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ज़्यादा हो रखा है, ज़्यादा मात्रा में है तो 500 mg की जो टैबलेट होती है दिन में 2 बार देने की सलाह भी दी जाती है। लगभग 5 या 10 दिन के लिए इस दवाई को दिया जाता है। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये एक पावरफुल एंटीबायोटिक है तो इसका साइड इफेक्ट भी है। तो जब ये दवाई लेते हैं तो
हेडेक हो सकता है, सिर में तेज़ी से दर्द हो सकता है, चक्कर आने शुरू हो सकते हैं, मुंह सूखना शुरू हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ लग सकता है आपको, नोजिया की समस्या हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकता है, पेट में आपके दर्द हो सकता है, स्किन एलर्जी वगैरह हो सकती है। तो उस कंडीशन ये सारे इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आप अपने जब भी इस एंटीबायोटिक दवाई का प्रयोग करते हैं तो अपने डॉक्टर के अनुसार ही इस दवाई का प्रयोग करें, अपने मर्जी के अनुसार आप इस दवाई का प्रयोग ना करें। तो मिलते हैं आपको अपनी इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।